हेलो एवरीवन, मैं हूं अवैस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 3 ऑफ आवर HTML सीरीज। तो अगर आपने HTML के ऊपर हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स चेकआउट नहीं किए हैं या अगर आप HTML स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, द फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट देम। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट क्लिकेबल इमेजेस होती हैं, उनको हम कैसे क्लिकेबल बनाते हैं। हमारे पास एक डिव कंटेनर कैसे बनता है, उसको बाय आईडी बाय क्लास एक्सेस कैसे करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नोट्स हमारे पास ओपन है लेवल 3, बेसिकली पेज लेआउट टेक्निक यूजिंग सिमेंटिक टैग्स फॉर लेआउट यूजिंग द राइट टैग्स। अब बेसिकली अभी VS कोड के अंदर बोलर प्लेट कोड हमारे पास जनरेटेड है। अब बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने जितना भी कंटेंट लिखना है, आपने बॉडी के अंदर लिखना है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब बॉडी के अंदर जो हमने डिफरेंट टैग्स यूज़ करने हैं वो अभी जो हमारे पास नोट्स में एलैबोरेट है हेडर। अब हेडर एक ऐसा एक टैग है जो कि एक वेबसाइट का एज अ हेड एक्ट करता है, जिसमें हमारे पास नैव बार आता है, हीरो सेक्शन आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मेन को देखें तो वो एक वेबसाइट की बॉडी की तरह एक्ट करता है। तो लास्टली गया फुटर। फुटर एक ऐसी चीज़ है जो कि एट द लास्ट आने वाली चीज़ है। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट अपनी वेबसाइट को डिफरेंट इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस और डिफरेंट लिंक्डइन प्रोफाइल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रिविजिटिंग एंकर टैग। अब हमारे पास जो एंकर टैग का मैंने आपको पहले सिंटैक्स बता दिया है, ब्रेसिस ए रेफर्स टू एंकर टैग, HARF मतलब एड्रेस देने के लिए। यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। अब टारगेट मेन यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली हम जैसे कि अभी मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ, इसमें मैं कोई भी लिंक मैंने कॉपी किया हुआ फिलहाल इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अभी नहीं किया, इसको मैं इधर से उठाता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं इधर से उठाया, मैंने पेस्ट किया और इधर मैं लिख दिया फर्नी। ठीक है, इसको मैं गो लाइव पे जैसे ही करूँगा मेरे पास ये फनी वाला टैक्स शो हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा तो प्रॉपर्ली मुझे ये रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे, जो कि मैंने वेबसाइट आपको अभी पहले दिखाई थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि अबाउट डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे, आपसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे कि या आपसे वो डिमांड करेंगे कि मेरे पास जो एक न्यू टैब है वो विद इन द सेम टैब ओपन होनी चाहिए आफ्टर क्लिकिंग द लिंक, और द नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए अब आपने अगर आप चाहते हो कि मेरे पास जो टैब है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो, जो लिंक है पेज रीडायरेक्ट होकर न्यू टैब के अंदर ओपन हो, यू कैन एडिशन इट विद टारगेट मेन। जैसे आप टारगेट लिखोगे आपने इज इक्वल टू दबाना है, आपके पास आगे ऑटोमेटिकली दो कॉमर्स जनरेट हो गए। इसमें आप जैसे ही मेन लिखोगे, अब मेन हम अगर यूनिवर्सल देखें तो मेन का मतलब ये होता है कि विद इन द सेम थिंग रहो। कोई भी चीज़ है, मेन मतलब रेफर्स टू मेन थिंग। तो इन HTML अगर हम देखें तो मेन रेफर्स टू अनदर पेज। जैसे ही हमने इसको मेन लिखा, मैं इसको बैक जाऊंगा, हम जैसे मैं फनी में क्लिक करूंगा हमारे पास जो ये आउटपुट होगा इसी टैब में ओपन नहीं होगा, हमारे पास न्यू टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और उसमें वो लिंक रीडायरेक्ट होकर ओपन होगा। जैसे मैंने किया, ये सेम टैब रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हमारे पास जो ये न्यू एक टैब ओपन होगी जो कि मुझे एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करेगी। सेकेंडली अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लिकेबल इमेज कैसे बनती है। बेसिकली मेरे पास ब्रेसिस आ गई, इसका अगर सिंटैक्स देखें हम, ए रबर्स एंकर टैग HARF एड्रेस स्टोर करने के लिए, यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर एड्रेस आ गया, ब्रेसिस क्लोज ओपनिंग टैग क्लोज। अब जैसे ही हमने यहाँ पे गूगल लिखा था, अब यहाँ पे हमने अगर हम चाहते हैं कि क्लिकेबल इमेज बने, हमारे पास इमेज के अंदर एक एड्रेस स्टोर हो, हम इमेज को क्लिक करें तो हमारे पास वो एड्रेस जब आफ्टर क्लिकिंग वो पेज रीडायरेक्ट होकर हमारे पास सामने आए। तो यहाँ पे जब जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया, जैसे हमने गूगल दिया या फर्मी दिया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं देना, हमने यहाँ पे एक इमेज का जो टैग है वो पास करना है। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, यहाँ पे मैं देता हूँ अबाउट 2.png। इसको मैंने किया, जैसे मैं करूँगा मेरे पास पिक शो होगी, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा प्रॉपर मुझे ये, अब मेरे पास टेक्स्ट शो नहीं हो रहा था, मेरे पास इमेज थी, जिसको क्लिक करने पर मेरे पास ये पेज रीडायरेक्ट होके आ गया जो कि मैंने एड्रेस स्टोर किया था। अब आप इस इमेज की आप हाइट फिट भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इमेज वाले टैग में गए, आप यहाँ पे लिखो HIGST हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई भी लट से आप 100 पिक्सल दिया, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे कि देखो कितनी इमेज छोटी होगी, क्लिकेबल करने पर वही चीज़ काम कर रही है, बस क्या हुआ कि इमेज की हाइट डिक्रीज हो गई। मूविंग फॉरवर्ड आप इसकी विड्थ भी कर सकते हो, विड्थ लेट से हम उसको दे सकते हैं 200 पिक्सल्स इज इक्वल टू देना। सो हाँ, विड्थ इंक्रीज होगी। इनफैक्ट आप इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो, लेट्स से 200 पिक्सल्स दे दिया हमने।
जैसे 200 देंगे, देखो हाइट इंक्रीज होगी, रिफ्रेश हुआ हाइट इंक्रीज होगी। तो आप ऐसे अपनी इमेज के साथ, अपनी एचटीएमएल टैग्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट आप अपने डिज़ायर्स काम आप करवा सकते हैं उनके साथ। सो रिवेस्टिंग इमेज टैग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। तो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है div टैग। बेसिकली div इज अ कंटेनर यूज फॉर अदर एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स टेक फुल विड्थ। तो बेसिकली हमारे पास div एक ऐसा एक कंटेनर होता है, जब आप आगे HTML के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे, आप CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि div इज द मेन थिंग, मेन बिल्डिंग थिंग ऑफ HTML। अब बेसिकली div को लिखने का सिंटैक्स क्या है, आपने लिखा div। जैसे ही आप एंटर करोगे, हमारे पास ओपनिंग टैग जनरेट हो गया, क्लोजिंग टैग जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्लैश आ गई, ऑटोमेटिकली VS कोड जनरेट कर दिया। आप इसको एंटर दबाना है, इसमें आप कुछ भी लिखते हो। तो लेट्स से मैं हेडिंग लिखता हूँ, H1 हेलो आई एम हेडिंग। आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें कुछ भी और भी लिख सकते हो। आप इसमें लिखते हो पैराग्राफ लिख सकते हो, लॉरम इप्सम, लॉरम इंटू 3। जैसे मैं लिखा, ये मेरे पास ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो आ गया। अब क्या हुआ, डिव के अंदर हमने ये चीज़ें बनाई। अब डिव क्या है, ये प्रॉपर एक पूरी विड्थ ले रहा है पूरे पेज की, ठीक है। जैसे कि मैं नोट में आपको बताया, ब्लॉग एलिमेंट टेक फुल विड्थ। इसमें जो हमारे पास ये जो हम इसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज करेंगे वो डिव के लिए ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। वैसे वो ब्लॉक एलिमेंट्स इनफैक्ट ना भी हो, कभी हो भी सकते हैं, कभी ना भी हो। लेकिन जब हमने डिव प्रॉपर एक ओपनिंग टैग लगा दिया, क्लोजिंग टैग लगा दिया, तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंट कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, जो आपका दिल करे, जो आप कहते हो मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, आप इसमें H3 बना सकते हो। आप हेलो वर्ल्ड, आप इसमें प्रॉपर एक इमेज भी दे सकते हो, इमेज अबाउट। आप इसमें एक एंकर टैग भी बना सकते हो, इसमें आप लिंक पास कर दो, इसमें आप फर्नी लिख दो, कुछ भी लिख दो। आप डिव के अंदर कुछ भी कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक एक प्रॉपर एक कंटेनर बनता है, जो कि डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब इसको, ये हमारे पास इमेज है, ये हमारे पास लिंक है। अब बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हो। सो अब हमारे पास लिस्ट डिव टैग्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिव टैग्स की लिस्ट होती है। हमारे पास एड्रेस है, आर्टिकल असाइड है, कैनवस है, डिव है, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास फुटर है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। हमारे पास प्री टैग है, जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होता है। हमारे पास टेबल है, जो कि अभी हम लेवल 4 में डिस्कस करेंगे। हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जो कि टेबल की एक लिस्ट की टाइप है। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ है जो कि हम लेवल 4 में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आप इनको MDN भी कर सकते हो। यू कैन राइट MDN। जैसे MDN लिखोगे, हमारे पास पहली वेबसाइट ही शो होगी, इसको आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्री टैग, प्री लिखा टैग, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जनरेट हो गया, प्री आ गया। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सेक्शन टैग, सेक्शन टैग लिखा, हमारे पास ये सेक्शन टैग आ गया। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को MDN भी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। क्योंकि HTML या वेब डेवलपमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ये सर्चिंग करने से, MDN करने से, आपको ऐसी चीज़ें होगी जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से आएंगी। सो आपने टू द पॉइंट चीज़ों को नहीं समझना, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, आपने चीज़ों को MDN करना है, चीज़ों को सर्चिंग करने की, ये चीज़ कैसे काम करती है। आपने डिफरेंट डिफरेंट न्यू अपडेटिंग, न्यू इवॉल्विंग टैग्स को MDN करना है, उनको सर्च करना है, उनकी समझना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो दैट्स इट फॉर लेवल 3।